नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। अब गर्मियाँ आ गई हैं, आम का सीजन आ गया है और बहुत सारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि मैम क्या हम आम खा सकते हैं? प्रेगनेंसी में आम खा सकते हैं? बहुत सारे मिथ्स हैं आम को या मैंगो को लेकर कि ये गर्म होता है, इसको प्रेगनेंसी में नहीं खा सकते हैं, प्रेगनेंसी में खाने से इसे अबॉर्शन का रिस्क रहता है, गर्मी करता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो फलों का राजा है आम, उसके बारे में बात करेंगे। उसके क्या फायदे होते हैं, वो एक्चुअली में कौन से विटामिन प्रोवाइड करता है और प्रेगनेंसी में खा सकते हैं या नहीं, या कितना खाना चाहिए और कैसे और कब खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्यों आम जो है वो बहुत ही ज्यादा रिच होता है फाइबर्स में, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और बायोफ्लेवोनॉइड्स में। बायोफ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, यानी हमारी इम्यूनिटी को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं प्रेगनेंसी एक इम्यूनो सप्रेसिव स्टेट होती है, मतलब जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है नॉर्मल के कंपैरिजन में। तो इसलिए यदि हम आम खाएंगे तो क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, तो ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा फल है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सेकेंडली जो इसके विटामिन ए, सी और डी जो होते हैं वो हमें और हमारे बच्चे को, यानी गर्भवती महिला में और गर्भवती महिला के बच्चे को, जो गर्भ में शिशु पल रहा है, उसको विटामिन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, आम जो होता है बहुत फाइबरस रिच फूड है, जो उसके छल्ले होते हैं, जो फाइबर्स खाने से जो कॉन्स्टिपेशन है, यानी जो कब्ज की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है। जब भी हम फाइबर रिच फूड खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत जो होगी पेट में वो कम होगी। और प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन का इशू हमेशा रहता है, तो आम खाना और भी अच्छा है, वो कॉन्स्टिपेशन से यानी कब्जियत से आपको बचाता है। तो ये जो आम के फायदे हमने बताए हैं ये है पक्के आम के फायदे। तो यदि आम अच्छे से पका हुआ है तो आप प्रेगनेंसी में इसे जरूर खा सकते हैं। ये बिल्कुल एक मिथ है कि ये गर्मी करता है और इसे नहीं खाना चाहिए। सेकेंड बात है कि अब ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आम एक शुगर रिच फूड है, यानी बहुत मीठा फल है। तो जो डायबिटिक मदर्स हैं, यानी जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज है, या वो ऑलरेडी डायबिटीज की दवाइयां ले रही हैं और प्रेग्नेंट हैं, या फिर बहुत वजन है यानी ओबीज मदर्स जो जिनका वजन ऑलरेडी ज्यादा है, उन्हें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में आम खाना है, यानी वो एक या ज्यादा से ज्यादा 2 आम पूरे दिन में खा सकते हैं, उन्हें ज्यादा आम नहीं खाना है, क्योंकि ये इंस्टेंटली आपकी शुगर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। कैलोरी फूड, हाई कैलोरी फूड है, यानी एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी आती है, बहुत ज्यादा कैलोरीज गेन हो सकती, बहुत ज्यादा कैलोरीज आ जाती हैं एकदम से ब्लड में। ओबीज मदर्स यानी जिनका वजन ऑलरेडी ज्यादा है, उन्हें ज्यादा आम नहीं खाना है, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में वो एक बार ही आम खाएं। थर्ड, अब इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज बॉडी को नुकसान करती है, तो ऐसा नहीं है कि हम 1 किलो आम एक ही दिन में खा लें, आप ज्यादा से ज्यादा लिमिटेड अमाउंट में आम खाना है, 1 या 2 आम आप पूरे दिन में खा सकती हैं। अगर आप डायबिटीज से ग्रसित हैं या आपको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस वाली कंडीशन है प्रेगनेंसी के दौरान, या आपका वजन ऑलरेडी ज्यादा है, तो आप कुल मिलाकर पूरे दिन में एक ही आम खाएं। सेकेंड मिथ होता है कच्चा आम, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई लोगों को बहुत खट्टा खाने की इच्छा होती है और थोड़ा उन्हें क्रेविंग होती है खट्टे की, तो जो कच्चा आम कैरी होती है वो विटामिन सी और पोटेशियम रिच होता है, आप बिल्कुल इसे खा सकते हैं। इनफैक्ट इससे आपकी इम्यूनिटी और अच्छी होगी। यदि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गर्भावस्था में ऑलरेडी आप एसिडिटी से परेशान हैं, तो आप कच्ची जो कैरियां हैं वो अवॉइड करें, आप पक्का आम ले सकती हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आपका डाइट बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपकी रूटीन प्रेगनेंसी में आपको कोई एसिडिटी की समस्या नहीं है, तो आप कच्चा आम भी खा सकती है। ये ध्यान रखना है, लिमिटेड अमाउंट में आम या कच्चा आम, पका हुआ आम या फिर कच्चा कैरी, दोनों ही आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपके को विटामिन रिच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, आपको ही नहीं आपके बच्चे को भी। आज पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई जो आम है वो कार्बाइड से पका हुआ ना हो, तो आप इसे अच्छे से धोएं, प्रॉपरली धोएं, उसको पानी में डुबा के रखें थोड़ा आधा 1 घंटे तक, फिर उसको अच्छे से क्लीन करें, अच्छे से पोंछें और फिर इसे खाएं। तो ताकि बाजार में जो इम्प्यूरिटीज हैं या जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका असर इस पे कम हो जाए, कार्बाइड का जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा इससे कम हो जाता है, क्योंकि ये जो है ये सारे पॉइजनस मटेरियल हैं और इससे आपको फायदे की जगह नुकसान होने का ज्यादा चांस रहता है। अब इसे कब खाएं, तो आप कोशिश करें कि आम आप साथ में ही सुबह या दोपहर तक आप इसे खा लें,
शाम को और रात में आम खाना आप अवॉइड करें, इससे थोड़ा एसिडिटी के इश्यूज हो सकते हैं। तीसरी चीज है, आम के साथ आप आइसक्रीम या कोई और हाई कैलोरी फूड ना लें, क्योंकि ऑलरेडी आम अपने आप में एक हाई कैलोरी फूड है, इससे आपकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा स्पाइक हो सकती है। आशा करती हूँ आम को लेकर जो प्रेगनेंसी में मिथ हैं वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुए होंगे, और जैसे कि है आम फलों का राजा है, तो आप बिल्कुल समर्स में इसे मिस ना करें। थैंक यू।